हेलो दोस्तों, तो हमारे बताएंगे एम एस एक्सेल में लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप फॉर्मूला का यूज। ठीक है, तो सबसे पहले हम खोलेंगे एम एस एक्सेल। हम विंडो बटन दबाएंगे, यहाँ से चुनेंगे एक्सेल, ई एक्स एक मिनट ई एक्स सी ई एल। उसके बाद यहाँ हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये ओपन हो गया। अगर आपको मैक्सिमम ऐसे ये बटन दिख रहे हैं, ये कंट्रोल बटन, ये मिनिमाइज का, ये मैक्सिमाइज का, ये क्लोज का। ठीक है, तो हम मैक्सिमाइज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कोई टेबल खोल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप एक टेबल बना लेना ये। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बताएंगे आपको लुकअप फॉर्मूला का यूज। सबसे पहले आपको ये एक टेबल बनानी है, उसमें प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और सेल लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ एक प्रोडक्ट आईडी और सेल लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला लुकअप का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे इक्वल लुक अप। ठीक है, उसका शिफ्ट साथ ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब लगाएंगे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू है हमारी, लुकअप वैल्यू मतलब लुक प्रोडक्ट आईडी, जो भी आपको जिसकी सहायता से आप निकाल रहे हो उसके उसे सिलेक्ट करो। ठीक है, जैसे आप प्रोडक्ट आईडी से हिसाब से निकाल रहे हो तो प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट करो। ठीक है, कॉमा। अब लुकअप वेक्टर ये रहा आपका पूरा। लुकअप वैल्यू थी, ये लुकअप वैल्यू दे दी अपनी। लुकअप वैल्यू ये वाली गिरेगी। ठीक है, इसके हिसाब से हो जाएगा, इसके हिसाब से आप करेंगे तो इसके हिसाब से हो जाएगा, कॉमा लुकअप वेक्टर, कॉमा फिर पूछ रहा है रियल वेक्टर कौन सा आपको प्रोडक्ट नेम निकालना है या सेल निकालना है। जैसे आपको सेल निकालना है तो आप सेल सेलेक्ट करें और ब्रैकेट बंद करें और एंटर कर दें। ये आपका पहले वाले का आ गया। ठीक है, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया यहाँ लगा के, अगर आपको यहाँ आप यहाँ चेंज में करते हो, जैसे आपको दो, आपने यहाँ दो कर दिया तो यहाँ चेंज नहीं होगा, सेल चेंज नहीं होगी। इसके लिए आपको इस फॉर्मूला में थोड़ी चेंजमेंट करना पड़ेगा। A3 है, इसकी जगह ये सेलेक्ट करना पड़ेगा आप, F4। ठीक है, उसके बाद यहाँ ओके कर देना। ठीक है, ये चेंज हो रहा है। अगर आप यहाँ 3 करते हो तो प्रोडक्ट आईडी 3 की सेल आ जाएगी। ठीक है, 8000। अब यहाँ किसी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊँगा यहाँ प्रोडक्ट नेम निकालना। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल लुक अप। ठीक है, उसका शिफ्ट सब ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हम लुकअप वैल्यू लेंगे। लुकअप वैल्यू हमारी है प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, ये सेलेक्ट करेंगे, उसका कॉमा, उसका हम प्रोडक्ट आईडी पूरी सेलेक्ट कर लेंगे। लुकअप वेक्टर पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कॉमा, उसका हम रियल वेक्टर पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आपको नेम निकालना है तो नेम आप पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दें। ये आपका प्रोडक्ट नेम आ गया। ठीक है, अगर आपको यहाँ चेंजमेंट करना है, जैसे आपको प्रोडक्ट प्रोडक्ट आईडी 5 का देखना है प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ से प्रोडक्ट नेम देख सकते हैं, प्रिंटर है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे, ये तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको व्हील का फॉर्मूला का यूज। उसके लिए हमें इसे सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल से, और यहाँ एक दूसरी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, उसके यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से हम लिख दे रहे वी लुकअप। उसके हम प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ फॉर्मूला यहाँ हम ये लगा लेंगे। यहाँ हम लिख लेंगे 1001। ठीक है, अब यहाँ प्रोडक्ट यहाँ हम लगाएंगे वी लुकअप फॉर्मूला का यूज। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे इक्वल वी लुकअप। ठीक है,
सबसे पहले हमें लेना है लुकअप वैल्यू। ठीक है, हमने लुकअप वैल्यू ले लिया है। ठीक है, अब ये टेबल एरिया, उसमें थोड़ा वी लुकअप में थोड़ा अलग था और वी लुकअप में थोड़ा अलग है। ठीक है, इसमें पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद कॉमा, उसका पूरा ये कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको इसको कॉलम इंडेक्स नंबर देना होगा। कॉलम इंडेक्स नंबर में अगर आपको नेम निकालना है तो कॉलम इंडेक्स नंबर होगा 2। ठीक है, तो हम 2 दे देंगे कॉमा, फिर ये पूछ रहा है एप्रॉक्स मैच करना है तो एप्रॉक्स के लिए हम यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, और शिफ्ट से ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। ये आपका कीवर्ड आ गया। ठीक है, अगर आपको इसकी जगह आपको प्रोडक्ट आई डी 5 का दिखना है। ठीक है, 5 लिख दें और एंटर कर दें, ये एंटर आ गया आपका। ठीक है, अगर आपको सेल निकालनी हो तो यहाँ सेल निकाल पाते हैं। यहाँ से हम सेल कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ फॉर्म लगाएंगे इक्वल वी लुकअप अप। ठीक है, उसके बाद हम लुकअप वैल्यू लेंगे। लुकअप वैल्यू हमारी ये रही। ठीक है, कॉमा, अब टेबल एरिया हमने ये ले लिया पूरा। ठीक है, कॉमा, अब जो है कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम जैसे आपको सेल निकालिए तो कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा होगा, 1 2 3 होगा, यहाँ 3 लिख दें। ठीक है, कॉमा, ये पूरा है ट्रू अप्रॉक्स मैच 0, तो हम यहाँ अप्रॉक्स मैच 0 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये आपकी सेल आ गई। ये सेल आ गई। अगर आपको चेंजमेंट करना है, जैसे आपको यहाँ करना है 3, 1,003, तो यहाँ 3 कर दें और एंटर प्रेस कर दें। ये देखो प्रोडक्ट आईडी आ गई, ये प्रोडक्ट नेम आ गया, ये सेल आ गई। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको एच लुकअप। ठीक है, उसके लिए हमें ये वर्टिकल में लगता है, वो हॉरिजेंटल में लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे वर्टिकल, इसे हम हॉरिजेंटल में चेंज करेंगे। उसके लिए हम फॉर्मूला आएंगे ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसके लिए कॉपी करेंगे इसे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पेस्ट पे जाएंगे और ये ऑप्शन आ रहा है ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ कर्सर यहाँ ले जाएंगे हम, उसके यहाँ ट्रांसपोज ऑप्शन पर क्लिक करके इसे कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हॉरिजेंटल में। ठीक है, ये वर्टिकल ऑस्ट का बार था, ये हॉरिजेंटल। ठीक है, ये हॉरिजेंटल में हो गया। ठीक है, तो हम इसमें अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, जैसे इसे हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब हम यहाँ प्रोडक्ट आई डी देंगे। प्रोडक्ट आई डी हमने दी थी यहाँ 1,002। ठीक है, अब प्रोडक्ट नेम हमने डाल दिया यहाँ लगाएंगे एच लुकअप। ठीक है, एच लुकअप। ठीक है, पहले हम देंगे प्रोडक्ट, पहले लेंगे लुकअप वैल्यू हम ये दी कॉमा, फिर देंगे टेबल एरिया। इसका टेबल एरिया हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कॉमा, फिर हम देंगे कॉलम रो, उसमें कॉलम था वी लुकअप में कॉलम था और एच लुकअप में रो है, रो इंडेक्स नंबर 1 2 3। जैसे आपको निकालनी है, क्या नेम निकालना है तो दे दो आप 2। ठीक है, तो हम 2 दे दिया, फिर ये फिर आए, फिर यहाँ 2 दे दिया। ठीक है, फिर शिफ्ट से ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। ये आ गया आपका माउस सा, इधर जो नंबर में माउस है तो माउस आ गया। ठीक है, अगर आपको सेल निकालनी हो तो यहाँ सेल कर सकते हैं इक्वल एच लुकअप। ठीक है, अब लुकअप वैल्यू दे दियो आप। ठीक है, कॉमा, फिर आपको देना है टेबल एरिया, ये आपने टेबल एरिया दे दिया। कॉमा, फिर आपको देना है कॉलम इंडेक्स नंबर, जैसे कॉलम, 1 मिनट रुको, ये गलत कर गया है। ठीक है, हम यहाँ टेबल एरिया देंगे। ठीक है, कॉमा, अब देंगे रो इंडेक्स नंबर क्या होगा, 1 2 3 नंबर पर होगा है, तो हमें यहाँ हम रो इंडेक्स नंबर दे देंगे। ठीक है, 3 दे दिया। अब शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो इसकी सेल आ गई 2,000 रुपये। ठीक है, अब हम चेंजमेंट करेंगे तो यहाँ चेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ हमने कर दी 4 और एंटर कर दिया। तो देखो 4 आ गया। CPU 4 CPU है, 6,000 रुपये है इसमें। इसके बाद हम यहाँ मर्ज कर यहाँ हम लिख देंगे एच लुकअप।
फॉर्मूला। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।